मंदिर में पंडित जी को सुनना जरूरी है, तो मंदिर में जो काम करे उनको भी सुनना जरूरी है। दिल्ली की सड़कों में नहीं, आज मंदिर की सीढ़ियों पर है, जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। 18,000 रुपये मुझको क्या चाहिए? 18,000 का कोई मतलब तो हो ही नहीं रहा। जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कह रहे हैं, उसका बेगर गिनती का वोट पड़ता है, चिट्ठी हार जैसे सब उसका काम दिख रहा है। सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं। जनता अगर जो है बीजेपी को ना वोट दे करके या कांग्रेस को दे दे, या कांग्रेस को वोट ना दे करके बीजेपी को दे, इधर अदला बदली कर दे जनता, तो जनता तो फिर गद्दार होगी, बेकार होगी। लेकिन जब नेता बदलते हैं फिर क्या होता है? मैं तो अपनी सेम बात दोबारा रिपीट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है चुनावी जुमला है शायद। दिल्ली में तो दिल है, अच्छा नहीं है। तो जोड़ने वाली बात है दिल की, लेकिन योजना के बारे में तो योजनाएं तो लगातार इलेक्शनों में घोषणाएं होती हैं। अब तो 25 लाख की एक घोषणा मैंने और सुनी है जो वहाँ से हुई कांग्रेस की तरफ से। जितनी सरकार की केंद्र की योजनाएं हैं अधिकतर मुसलमान ले रहे हैं। अपना मत देखें, जहाँ अपना जो है कुर्सी देखे वहाँ घुस जाते हैं, और फिर जनता भी जो है अपना हित जहाँ देखे वहीं चली जाएगी, तो स्वाभाविक है। क्या पता कांग्रेस घोषणा करे हमारे लिए 25,000 हो जाए पुजारियों के लिए, तो इस प्रकार की कोई घोषणा। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 का वादा किया है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 36,000 का वादा कर देगी, तो क्या करेंगे चक्रपाणी जी? अभी राज्य लागू करो 36,000 और केंद्र भी लागू कर दे। अब देखो राम राज्य आ जाएगा, फिर क्या? फिर तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी को एक साथ बैठा के समझौता करवा देंगे, एक विचारधारा हो जाएगी। आप बीजेपी अनाउंस करेगी मैनिफेस्टो में कि अगर अरविंद केजरीवाल 18,000 दे रहे हैं तो दिल्ली में हम पुजारियों को 36,000 रुपए देंगे। अरे देंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे, देंगे। केंद्र सरकार घोषणा कर रही है अभी इसी वक्त, जैसे नोटबंदी हुआ कटाक बंद कर रहा हूँ, अभी आज से 36,000 दे रहा हूँ, ये करिए। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे आज ही से अभी से भाइयों बहनों 36,000 कर देता हूँ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। वापस से हम दिल्ली की सड़कों में नहीं, आज मंदिर की सीढ़ियों पर हैं, जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में इस तरह क्या है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी योजना का ऐलान किया है, जिसमें पुजारियों को और ग्रंथी इन लोगों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद आप देखेंगे समय समय पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल विभिन्न हिंदू धार्मिक नेताओं से तो नहीं, हिंदू धर्माचार्यों से मिल रहे हैं। चक्रपाणी से मिल लिए और तमाम संस्थाओं से मिल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शरण देने और शाहीन बाग का आंदोलन जो चल रहा था पिछली बार, उसमें उनको देशद्रोही वगैरह वगैरह कह रही थी, हिंदू द्रोही वगैरह वगैरह कह रही थी, तो उसको काउंटर करने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव कहा जा रहा है इसको। लेकिन क्या पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने के वादे से अरविंद केजरीवाल को चुनावी लाभ मिलेगा? ये जानने के लिए हम तमाम मंदिरों में चलेंगे दिल्ली में, उनकी पुजारियों से मिलेंगे और पूछेंगे कि उनके दिल में क्या है। और आपको पता ही है, बीजेपी का तो पूरा चुनाव मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे वो अयोध्या का आंदोलन हो, वो अयोध्या का आंदोलन तो ख़त्म होकर मंदिर बन गया, वो संभल तक पहुंच गया है। कुंभ चल रहा है, तो सब चीज़ें हो रही हैं। तो कौन बड़ा हिंदू है, इसकी भी होड़ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो जनता से पूछ लेते हैं कि क्या है उनके दिल में। और इस बार जनता में वो पुजारी जो मंदिरों में पूजा पाठ करवाते हैं और उनके पास हर रोज़ सैकड़ों भक्त आते हैं, महीनों में तो फिर वो हज़ारों लाखों हो जाते होंगे, जो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो क्या उनका वोट और वो क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगे भक्तों को जो उनके पास आ रहे हैं, ताकि वो अरविंद केजरीवाल को वोट दें? ये थोड़ा जानने समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जय सिया राम। जय श्री राम। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा पंडित प्रभुदयाल तिवारी जी। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि चुनाव जीतेंगे अगर सरकार में आए जी तो पुजारी सम्मान योजना के तहत पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देंगे। जी इस घोषणा पर आपके विचार क्या हैं? जी मेरा विचार तो यही है कि अब 18,000 रुपये मुझको क्या चाहिए? 18,000 रुपये उन्होंने तो बोले हैं, पर हम लोग तो जिसे 18,000 का कोई मतलब तो हो ही नहीं रहा। जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब 18,000 रुपये मिलेगा, और कुछ वो आदमी ये भी बोल रहे हैं कि मतलब अभी चुनाव के लिए तक बता रहे हैं
इसके बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। नहीं तो अभी तो चुनाव जीतेंगे तो देंगे। जैसे उन्होंने कहा था एक बार कि वो बिजली फ्री करेंगे तो उन्होंने फ्री करी, पानी फ्री करा, या महिलाओं को बस यात्रा है तो कह रहे हैं आप चुनाव जीतेंगे तो हम सम्मान करेंगे पुजारियों का, ग्रंथियों को, उनको 18,000 रुपए देंगे। तो इस योजना को जब आपने सुना तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या है जहन में? अब इसको क्या सोच रहे हैं, अब सभी लोगों को भी जो होगा वही हम भी करेंगे। सभी लोग करेंगे, हम भी करेंगे। अरे आप पंडित जी, तिवारी जी, आपने सोचा होगा कि ठीक है 18,000 रुपये हमारे लिए मायने रखते, अगर हमें सम्मान के रूप में 18,000 रुपये मिलेंगे तो अच्छा है, हम वोट दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को। ये सोचा है, लगता है कि नहीं यार ठीक है, जैसे चल रहा है, हम लोग तो ठीक है, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्या कुछ तो सोचते होंगे व्यक्तिगत तौर पर आप? हाँ ये तो बात है कि मतलब 18,000 उन्होंने बोले, तो 18,000 रुपये का लालच तो सबका होता है कि मतलब वेतन बन जाए, लेकिन अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको संगठन सभी लोग पुजारी जो करेंगे तो वही हम भी कर देंगे, और क्या उसमें। हम भी कर देंगे। अरे पंडित जी, आपको कौन मान सका है? पंडितों को मान तो नहीं सका है, लेकिन कहने का बांध सका है। मतलब व्यक्तिगत तौर पर क्या बड़ी मेहनत कर रहे हैं पंडित जी, बता नहीं रहे हैं कि क्या आप, अगर मान लीजिए 18,000 रुपये आपको महीने कहेंगे नहीं दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको लगता है देना चाहिए कि वोट के नहीं देना चाहिए अरविंद केजरीवाल? वोट तो जैसे कहने का मतलब है कि मतदान है, वो मतलब नहीं है कि मतलब कोई लालच दिखा दे अभी चुनाव के तौर पर कि मतलब 18,000 रुपये मतलब दे रहा हूँ। कहने का मतदान मतलब ये होता है कि कहीं भी आप दे सकते हो, और बीजेपी को मतलब जैसे वोट हमको देना है उसी को वोट हमको देना है, हमको 18,000 नहीं चाहिए। अच्छा, आप बोला ना पंडित जी ने इतनी मेहनत कराने के बाद बोला बीजेपी को वोट देना, 18,000 का मतलब नहीं बीजेपी को वोट देना। जी बीजेपी में क्या लगता है पंडित जी? अब जो अच्छा कोई अपने हमारा गेहूं धान का या मतलब खिरची मिर्ची तो चला नहीं पाएगा, अपना परिवार को तो आदमी खुश नहीं कर पाते हैं। और सरकार जो है अपना वसुधा को जो है कितना मतलब जो सोचता है करने के तौर पर इतना सब चीज़ देता है, लेकिन आते आते भी कमी ही हो जाता है। तो उतना जैसे कहने का मतलब है 10 लोग हैं तो 10 लोग तो खुश हो नहीं पाएंगे। तो यही है, पर हमको बीजेपी को ही देना है। 18,000 दें ना दें, 18,000 दें या ना दें उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी को देना है। जी मोदी जी अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, मोदी योगी जी तो अच्छे ही लगते तो हैं। योगी जी का यहाँ क्या दिल्ली में लेने देना पंडित जी? मतलब मोदी जी ही अच्छे लगते हैं। ठीक है। वैसे मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ा ना बनेंगे, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन ठीक है बीजेपी को देना है। जी जी ठीक है, पंडित जी बहुत बढ़िया। तो पहले बता देते हैं, इतना जो मेहनत कराई पंडित जी, लेकिन अच्छी बात है, बढ़िया। दूसरे पंडित जी भी हैं, हाँ जाइए। क्या कहेंगे पंडित जी? और दूसरे पंडित जी से तो बात करें, कितने हैं? 2 ही पंडित जी अंदर। और पंडित जी लोगों से बात करते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो चुनाव में। तो जहां पुजारियों के बीच मिली जुली राय है कि 18,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनको, कोई कह रहा है चुनावी स्टंट है, कोई कह रहा है मिलेगा तो अच्छा है, इस बीच एक गुगली डाली। वो डाली चक्रपाणी महाराज जी ने, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमूमन ऐसा लगता है कि इनका जो इंक्लिनेशन रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी लगता था लोगों को, लेकिन कल ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी से मिले, बातचीत हुई और समर्थन कर दिया। उसके बाद तो बड़ी चर्चा हो गई, तो हमने कहा थोड़ी चर्चा हम भी कर लें। पंडित जय सिया राम जी, जय श्री राम। कल कहाँ अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए आप? मतलब उम्मीद नहीं थी किसी को। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक नेता के साथ हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बहुत काम किया है। जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया, जिस प्रकार से वृद्धों को सम्मान दिया, जिस प्रकार से बसों में महिलाओं को फ्री किया, जिस प्रकार से गरीबों को 200 यूनिट बिजली देने का काम किया, काफ़ी अच्छे काम किए हैं जो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस परिस्थिति में हमारी काफ़ी सालों से मांग हो रही थी कि इमामों को वेतन मिलता है तो पुजारियों को भी मिले, ग्रंथियों को भी मिले। तो उसकी भी उन्होंने घोषणा किया, तो मैंने उसकी सराहना किया। 18,000 रुपये की घोषणा उन्होंने किया, तो ये बहुत ही सराहनीय है। तो इस निमित्त मैंने किया था। और जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के माननीय संजय जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी से भी हुई। तो इसी कड़ी में कल संजय जी से भी मुलाकात हुई और कई विषयों पे बात हुई। और फिर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आवास पे भी हमारी मुलाकात हुई उनसे, और उसमें कई विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें हमने मुख्य रूप से उठाया कि मंदिर और आश्रम जो है उसके बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको कम किया जाए या माफ़ किया जाए। और दूसरी जो बातें हैं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, और ये दिल्ली ढीला शब्द से उत्पत्ति हुआ है।
और ये शब्द जो है अपभ्रंश है, तो इसका कोई माने नहीं है। दिल्ली में तो दिल है, अच्छा नहीं है? वो तो जोड़ने वाली बात है दिल की, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा ये प्राचीन नाम जो महाभारत कालीन पौराणिक समय का है, इंद्रप्रस्थ था, तो इसका नाम इंद्रप्रस्थ ही होना चाहिए। तो क्या बोले तो अरविंद मैंने केजरीवाल? प्रस्ताव रखा जिस पे उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने बोला कि नहीं ये ठीक है, करेंगे इसको, और माननीय अरविंद जी ने इस बात को किया। तो मूल विषय ये है हमारा काम कर प्रस्ताव रखना है, और ये जो चीज़ें जो है बदल जाएगी, क्योंकि इसमें जिस तरीके से हमारी प्राचीन जो है हमारे पौराणिक जो समय के नाम आएंगे, तो उसी अनुसार उस पर उसका एक वैभव बढ़ेगा, एक गरिमा बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो पुजारियों के लिए जो किया है वह बहुत ही दूसरे पार्टियों को एक सीख देने का काम किया है कि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने अपने जहाँ पे सरकारें हैं, और जिसकी नहीं है, जिसकी सरकारें हो तो वहाँ लागू करें, और जिसकी नहीं है वो पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करे। महाराज ये कह रहे हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बन गए हैं। नहीं, मैं देखो जैसा जानता हूँ अरविंद केजरीवाल वास्तविक हिंदू है, सनातनी है। और चाहे संजय सिंह हो, बड़े धार्मिक लोग हैं, सनातनी है भाई। एक तरफ तो दूसरे को हम सनातन पूरी दुनिया वो हो रही है, और दूसरी तरफ जो सनातनी अपना बेटा है, सनातनी अपना भाई है, हिंदू अपना बेटा है, उसी को हम दुश्मन बना करके चले। ये तो कहीं ना कहीं कहा तो ये जाता महाराज जी की बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है। आप अरविंद केजरीवाल की बड़ाई कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा बीजेपी वालों को? नहीं, ये बताइए, मैं किसी की बुराई किसी की तारीफ की बात नहीं है। ये बताइए हरियाणा में इमामों का वेतन बढ़ा, पुजारियों को तो वेतन नहीं मिल रहा वहाँ। बढ़ाने वाला कौन था? खट्टर सरकार थी, और नूह दंगा उसके बदले मिल गया था। तमाम जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकारें हैं बीजेपी की, कई एक बताइए नाम जहाँ पे पुजारियों को वेतन मिलता हो, जहाँ मठ मंदिर की बिजली की माफ़ हो, चाहे और व्यवस्थाएं हों। सवाल इस बात का है, जितनी सरकार की केंद्र की योजनाएं हैं अधिकतर मुसलमान ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। इमामों को वेतन मिलता है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ पुजारियों को भी दो ना। आप कहते हो कि मदरसे एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, तो कंप्यूटर की बात कर रहे हो, मदरसे के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, मुझे उसका विरोध भी नहीं करना। आप गुरुकुल की क्यों नहीं बात कर रहे हो? गुरुकुल में क्यों नहीं? गुरुकुलों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, जबकि बड़े बड़े मंदिरों से, जो बड़े बड़े मंदिर है, सरकार उसको अधिग्रहित करती जा रही है, और उसके पैसे आप देखो, वीआईपी दर्शन से इतनी दुर्व्यवस्था हो रही है, और वीआईपी दर्शन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। आप चले जाओ मंदिरों पे, जिस प्रकार से आपका अपमान, अगर पैसा नहीं हो तो अपमान होगा। मंदिर क्या अपमानित होने का स्थान है क्या? मंदिर तो चाहे गरीब हो अमीर हो, कभी गुरुद्वारा में वीआईपी आपने देखा है दर्शन? कभी चर्च में देखा है? कभी वहाँ पे मस्जिद में देखा है कि वीआईपी लाइन अलग लगेगी? ये मंदिरों पे क्यों? मंदिरों को सरकारों ने अधिग्रहित किया, उसको कमाने का धंधा बना लिया, और हिंदुओं को बांट दिया, तू वीआईपी है, तू लोअर है, तू ये है। अरे भाई, भगवान के सामने सब बराबर है। तो हम उसी मंदिर में हैं, कश्मीरी गेट के पुराने हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ से अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये पुजारी और ग्रंथियों की जो योजना है इसकी शुरुआत की थी। हमारे साथ पंडित वैभव शर्मा है। वैभव जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस योजना के चलते मिला जुला रिएक्शन है। हम कई लोगों के पास गए, मंदिरों में भी गए, कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, तो बड़ा मिला जुला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहीं आए, इसी कमरे में आए, आप लोगों से मिले, फॉर्म भराया। कैसे देखते हैं इस योजना को? पहले तो मंदिर आए, मुझे लगता है दर्शन करने शायद आए होंगे, फिर योजना के लिए आए, योजना बताए। तो मैं तो अपनी सेम बात दोबारा रिपीट करूँगा, मुझे ऐसा लगता है चुनावी जुमला है शायद, क्योंकि अगर ये योजना घोषणा करनी थी उनको, तो ये घोषणा साल 2 साल पहले भी कर सकते थे। जब कोई धार्मिक काम करना चाह रहे थे, तो धार्मिक धड़ों को घोषणा करी थी। अगर मौलानाओं के लिए, मौलवियों के लिए करी गई थी ये घोषणा, तो उस समय क्यों नहीं करी गई हिंदू पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए? तो जो समय है, आप देखिए कहीं ना कहीं जो समय इस योजना की घोषणा का है, वही इस बात को संशय में डालता है। वरना तो अच्छी बात है, योजना का स्वागत है। अगर देखो कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलने वाली है, जो दबे हुए तबके को, जो तबका आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो अच्छी बात है अगर कोई योजना सरकार निकाल रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं संशय क्यों होता है इसी योजना को? पहला कारण है समय। दूसरा कारण क्या है इसके संशय होने का? कि जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तमाम कि पिछली योजनाएं सफल अब तक नहीं हुई हैं। अब सफलता का पैमाना ऐसा तो है नहीं हम जाके हम लोगों से पूछेंगे, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स यही एक रास्ता है। जब 1100 रुपये की पंजाब की नहीं हुई, हिमाचल वाले भी हम ऐसे ही सुनते हैं कांग्रेस की योजना थी क्या था। अब दोबारा से दिल्ली के लिए योजना 2100 रुपये की घोषणा हुई। चलो 2100 रुपये की घोषणा महिलाओं के लिए हुई, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी थिंग लाइक दैट कि हम महिलाओं के बारे में जवाब दें। लेकिन 18,000 रुपये की घोषणा जो आज हुई है, अभी क्यों हुई है? चलो बाकी फ्री मिल जाए तो अच्छी बात है। 18,000 आपको लग रहा है? अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं जादूगर हूँ, पैसा ले आऊँगा। हमने फ्री बिजली की है, फ्री पानी किया है, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए अरेंज, इसके लिए भी कर देंगे। जब वो यहाँ पर आए थे, उनकी पत्नी भी थी, उन्होंने क्या बोला आपसे, क्या बातचीत हुई? अब इसमें 2-3 चीज़ें, अगर आपने फ्री बिजली फ्री पानी की बात भी करी है तो अब फ्री बिजली के बिल हैं, फ्री पानी के बिल हैं। अब बिजली का बिल तो हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो बिजली का मीटर फ्री नहीं है। मंदिर के अंदर भी प्रॉपर मीटर लगा है, सब प्रॉपर आता है, और बल्कि कमर्शियल मीटर लगा दिए मंदिरों में। तो हम उसके हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं मंदिर। और ये हमारे मंदिर नहीं, हर मंदिर की इस प्रकार की कथा है। बिजली का मीटर ये हो गया, पानी के मीटरों की बात होती है तो पानी के मीटर तमाम हमारे घर के मीटर का 1,15,000 रुपये का बिल आया हुआ है। तो पता नहीं वो बिल इतने महंगे क्यों आ रहे हैं। अब योजना के बारे में तो योजनाएं तो लगातार इलेक्शनों में घोषणाएं होती हैं। अब तो 25 लाख की घोषणा मैंने और सुनी है जो वहाँ से हुई कांग्रेस की तरफ से। 25 लाख का इंश्योरेंस भी हो रहा है, मैंने सुना है। 25 लाख का इंश्योरेंस और महिलाओं को 2100 आम आदमी पार्टी ने, और वो कह रहे हैं 2500 दें। हाँ 2500। तो मैं देख रहा हूँ क्या पता कांग्रेस घोषणा करे हमारे लिए 25,000 हो जाए पुजारियों के लिए। तो इस प्रकार की कोई घोषणा अभी तो घोषणा है। शब्द क्या है? घोषणा। जब क्रियान्वयन होगा, ग्राउंड जीरो पे होगा, तो हम तभी समझना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि कोई भी कहीं भी बैठ करके भगवान का दर्शन कर ले। एक महाकालेश्वर का एक वीडियो आया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला ज़बरदस्ती वो फाद करके जा रही है। हाँ, वो एक व्यथा है, वो अपने आप को दिखाने के लिए काफ़ी है। वो सरकारों को आईना दिखा रही है, जो सरकारों अधिग्रहित मंदिर कर करके और वहाँ पे पुजारियों को तो गुलाम बना दिया, भगवान को भी एक कमाई का जरिया बना दिया। तो जहाँ पे पुजारी को गुलाम बना दो, धर्म गुरु को तुम अपने अधीन कर लो, जहाँ पे मंदिरों को देवी देवताओं का पर्यटन बना करके उसको कमाई का अड्डा बना लो, तो वो तो कहीं ना कहीं आप धर्म का नुकसान कर रहे हैं। धर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये मानना है कि आप अगर जो वो है तो हमारी सनातन, अगर जो हमारी मंदिरों से जितने पैसे आ रहे हैं अगर उसी को पुजारियों पे दिया जाए तो बहुत विकास होगा। गुरुकुलों में दिया जाए तो विकास होगा, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग सरकारें पता नहीं कहाँ करती है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कई बार सरकार से कहा कि सनातन धर्म बोर्ड बनाया जाए और केंद्रीय स्तर पे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमने 2014 में ही मांग किया था कि केंद्रीय स्तर पे लागू हो जाए कि देश के सभी समस्त पुजारियों को वेतन मिले और जितने संत हैं, चाहे आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उसकी बिजली को माफ़ किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, गुरुकुलों को बढ़ावा दिया जाए। आज गुरुकुल आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति में है, आप जाकर देखिए। नहीं वो पता है, लेकिन आपका अरविंद केजरीवाल के पास जाना, उनसे मिल लेना, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो उनको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, और आप अरविंद से मिले जा करके, आप कह रहे हो उन्होंने अच्छा काम किया पुजारियों को लेकर के, उनको बुरा लगा है, कुछ ठेस लगी है। वो तो अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बोलते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाते हैं, यहाँ दिल्ली में बसाया, वोट बैंक बढ़वाया, ये मुसलमानों के पक्ष की बात करते हैं, और ये तो बस एक चुनावी जुमला है, कह रहे हैं चुनावी वादा है, इसको पूरा नहीं करेंगे, ये भी कह रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि आप उनके यहाँ चले गए, उनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक शेर है कि ले दे के फ़कत एक नज़र ही है अपने पास, ले दे के फ़कत एक नज़र ही तो है अपने पास, क्यों देखे दुनिया को किसी और की नज़र से, हम अपनी ही नज़र से देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए हम देखे हैं, और अगर जो उन्होंने बोला है तो करेंगे। बीजेपी उससे अब कितने 20 राज्यों में है सरकारें, करो ना, केंद्र में है, घोषणा करो ना, खाली सरकारें बनवाते रहोगे, सरकार बना के क्या करोगे, खाली इमामों को वेतन बढ़ाते रहोगे। कभी हम पे भी थोड़ा सा
नजरें घुमा। राम मंदिर का पूरा केस हमने लड़ा, मैं मुख्य पक्षकार था, आप जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और जितने पक्षकार थे किसी को ट्रस्ट में नहीं रखा इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने। हाँ? और बॉलीवुड के बीफ खाने वाले जितने बीफर थे उनको डबल डबल जज के निमंत्रण, संघ के ही प्रचारक जाते थे, पकड़ाते थे, फोटो खिंचवाते थे, डालते थे। इनको शर्म भी नहीं आई। वो रणबीर कपूर, कौन उसकी पत्नी, जो खुद कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको बुला के बॉलीवुड का नाच नचवा रहे हैं। क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ? बात करते हो हिंदू की। घोषणा तो चुनाव के माहौल में होती ही हैं, इसके लिए किसी को क्या विशेष सोचना। घोषणाएं तो होती हैं चुनाव के समय पर। अच्छी बात है, घोषणा हुई है, कुछ मिल जाए तो बढ़िया है। हमारे मंदिर नहीं है, जमुना किनारे, कम से कम मैं समझता हूँ जमुना के इस पोर्शन को मिलाकर लेंगे तो 500-700 मंदिर तो यहाँ पर ही हैं, जहाँ पर जो पुजारी हैं बेचारे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और मैं इस बात को अश्योर कर देता हूँ, 18,000 किसी जमुना किनारे के मंदिर के पुजारी को देंगे ना, तो 18 में से बेचारा 8,000 रुपये तो भगवान के ऊपर ही लगाएगा। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर भगवान की व्यवस्था ही नहीं कर पाते लोग। और पुजारी तो सब कुछ पहले भगवान को अर्पित करते पहले हैं। उनकी व्यवस्था करेगा वो पुजारी 18,000 रुपये के अंदर। अरे ये बताइए कि अरविंद जब आए थे यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने क्या कहा आपसे, कुछ बोले थे, क्या बोले थे? अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो बस उनको हमने दर्शन करवाया। दर्शन करवाने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मैं आपका ये रजिस्ट्रेशन कर दूं। तो अब कोई व्यक्ति घर आया तो हम तो ना तो कह सकते नहीं। तब तक हमारे को योजना के बारे में हमने सुना था, हमें पता नहीं था क्या है। फिर हमने योजना के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने उनको बता दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और मैंने वहाँ से पूछा, मैं कहा भाई साहब मिलेंगे ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं जाहिर सी बात है, लोगों के दिन में मन में संशय भी है। 18,000 रुपये अगर चुनाव जीतते हैं और वो पैसे वो दे देते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर भी एक दबाव है कि भाई जहाँ उनकी सरकारें वो भी दे दें पुजारियों को, या 18,000 दे रहे हैं तो 25,000 दे दें। तो सब कुछ चलता रहेगा, पर इट हैज़ ऑल कम डाउन टू कि क्या मुफ्त दे दें तो वोट मिल जाएं। ये एक सच्चाई चुनावों की हो चुकी है। तो हम तमाम मंदिर जा रहे हैं। तो अब हम हैं मधु विहार ईस्ट दिल्ली में, प्राचीन हनुमान मंदिर में, और हमारे साथ पंडित जी इस मंदिर के, और हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार हो गए हमारे निवेदन पर। जानने की कोशिश करेंगे कि जो 18,000 पुजारी और ग्रंथियों की घोषणा है आम आदमी पार्टी का, इसका ज़मीन पर असर क्या है। पंडित जी आपका परिचय पहले तो। मैं आचार्य मुकेश नोटियाल, प्राचीन श्री हनुमान मंदिर मधु विहार नियर सिंगला शीर्षों का हेड पुजारी हूँ, मुख्य पुजारी हूँ। ठीक है, तो ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये की घोषणा की है कि चुनाव जीतने के बाद वो सम्मान निधि के तौर पर पुजारियों को देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर ये किसी नेता के मन में आए तो अच्छी बात है। तो अन्य पार्टियों ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। तो केजरीवाल जी ने अगर सोचा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये अच्छी योजना है आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना है। क्या चर्चा हो रही है आपके सब आपस में? आप लोग भी पुरोहित लोग बातचीत करते हैं, क्या चर्चा है? देखो, मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था। मैंने कहा चाहे कोई भी राजनीति पार्टी हो, जब से हमने होश संभाला है, आपने भी जब से होश संभाला होगा, तो किसी भी नेता ने आज तक जो है खुल के मन से जो है कभी किसी ब्राह्मण का नाम नहीं लिया है, ब्राह्मण समाज का नाम नहीं लिया है। और धनराशि देनी तो बहुत दूर की बात है। तो देर आए दुरुस्त आए, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने तो सोचा है ब्राह्मणों के प्रति। तो अच्छी बात है, हमारी तरफ से वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और हमारी शुभकामनाएं उनके लिए, शुभकामनाएं केजरीवाल के लिए, केजरीवाल जी के लिए भी। और यहाँ से इस विश्वासनगर विधानसभा से जो है दीपक सिंगला जी प्रतिनिधि हैं, तो इनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से ये सीट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। तो बीजेपी वाले नहीं आते आपके पास? नेता वगैरह आते प्रचार करने के लिए? वाले कह रहे हैं पंडित जी आप तो बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हमने राम मंदिर बनवा दिया, देखो। वैसे तो कोर्ट के आदेश है बना, लेकिन फिर भी बोलते होंगे बीजेपी वाले, और पंडित जी हम लोग को समर्थन करिएगा। नहीं आते हैं? बोलते नहीं? आते हैं, कई नेता आते हैं, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है, विधायक जी के 10 संदों ने आज तक यही नहीं, सच बात तो ये है। इसमें कोई पॉलिटिक्स वाले, कोई राजनीति वाली बातें नहीं है। ओपी शर्मा जी तो हमने आज तक नहीं देखी। मैंने तो उनकी शक्ल में देखी, फोटो पोस्टर पे ही देखे हैं, आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी इस एरिया में। पंडित जी एक और गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था। पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। इस बार लेकिन जब देखने को मिला तो कहीं क्षेत्र में आना जाना ही नहीं, किसी की कोई सुध ही नहीं, तो फिर अपना भी विचार बदल गया। और दूसरी बात, सभी ब्राह्मण समाजों का, सभी
हमारे जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ हैं, सब लोग जो है केजरीवाल जी को, और यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कौन, ये दीपक सिंगला जी, विशेष करके सभी लोग यहाँ पे जो इनका अच्छा रिजल्ट है और इस बार सीट निकालेंगे। पंडित जी ने पिछले बार बीजेपी को वोट दिया। जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा, राम मंदिर सरकार के दिन थोड़े है, राम मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ना, राम मंदिर तो पक्षकारों ने लड़ा ना, राम मंदिर तो अधिवक्ताओं ने लड़ा ना, और तुम उन्हीं को नहीं, हमारे अधिवक्ता विकास सिंह जी थे, राजेश रैना थे, मोंगिया थे, कितने लोग, विवेक थे, और कितने लोगों ने लड़ा, किसी को निमंत्रण तक नहीं दिया, बॉलीवुड को जाके दे रहे हैं। तो ले लो, उन्हीं से वोट ले लो भाई। हजारों लाखों करोड़ रुपया जो है आप जो है बांट दे रहे हो अडानी अंबानी को। यहाँ पे 18,000 रुपया जब ब्राह्मणों को आने पुजारियों को देने की घोषणा कर रहे हैं तो बस आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हो। अरे भाई तुम भी 36,000 कर दो ना, कौन रोकता है? और जहाँ जहाँ सरकारें घोषणा कर दो, देना शुरू कर दो, आपको भी माला पहनाएंगे। बिना काम के माला कैसे पहनोगे भाई? बिना काम का कैसे आशीर्वाद लोगे? हैं भाई, दक्षिणा दोगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। बिना दक्षिणा बहुत जरूरी है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा देगो नहीं, कहोगे जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे कहते भाई। तो जो 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 देगा उसी को तो आशीर्वाद मिलेगा। बताओ आप ही। ओ भाई, ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खैर दिल्ली में जो 18,000 रुपए देने का घोषणा किया है, ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है बीजेपी को कि हिंदू वोट जो है बीजेपी की बपौती नहीं है, उनका हक नहीं है। मैं 18,000 रुपये दे करके, अब चक्रपाणी जी जब ये सब बातें कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया है। चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि आप जहां बीजेपी की सरकार है वहां बढ़ा दें। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 का वादा किया है, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में 36,000 का वादा कर दी, तो क्या करेंगे चक्रपाणी जी? नहीं, वादा करने की बात नहीं है, जनता ने तो बना दिया भाई। बहुमत कितनी राज्यों में है, धड़ाधड़ घोषणा कर दो, केंद्र से घोषणा करो, सभी राज्य लागू करो 36,000, और केंद्र भी लागू कर दे। अब देखो राम राज्य आ जाएगा, फिर क्या? फिर तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी को एक साथ बैठा के समझौता करवा देंगे, एक विचारधारा हो जाएगी, फिर क्या, दूसरे लड़ाई खत्म। दिल्ली केजरीवाल जी संभाल लेंगे, केंद्र अपना मोदी जी यही है, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे, सनातन मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, विश्व गुरु तुरंत बन जाएगा। आज वो कर ले, करे तो करेंगे नहीं। रीज मत करो, रेस करो, मैं कह रहा हूँ, रीज मत करो। वो ये कर रहे जी, अरे तो ये झूठ बोल रहे हो, अबे भाई तू ही सही बोल दो, करके दिखा दो ना। चक्रपाणी ने शेर पढ़ दिया ना, एक फकत नजर ही तो है हमारे साथ पास, एक फकत। दुनिया को किसी और की नज़र से, अब बताओ गलत है तो बताओ। तो इसलिए व्यक्ति को क्या कह रहा है, कौआ कान लेके गया, कौआ के पीछे दौड़ो। अरे भाई कान भी चेक कर लो कि कान है भी कि नहीं है हमारे पास कान। तो इसलिए आप देखो, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में लगता है। जनता यही सबसे बड़ी मूर्खता करती है कि भावना में सिर्फ बात है। अरे भावना में मत बहो भाई, प्रैक्टिकल रहो। लोकतंत्र, आप किसी ने, आप, मैं अभी यूएई गया था, वहाँ मंदिर, सनातन मंदिर के लिए मैं बात बनवा रहा हूँ। आप जरा सोचो, वहाँ की जनता को इतनी सुविधाएं वहाँ की सरकार दे रही, वहाँ की स्थानीय जनता को, वहाँ की रहने खाने, रोटी, कपड़ा, मकान सब दे रही है। इतनी हर देशों में जनता का, मुसलमानों का देश है, मुसलमानों का देश है। उनको मैंने ड्राइवर से बात किया, इतना खुशहाल, सब इतना खुशहाल, क्योंकि वहाँ की सरकारें उसको सुविधाएं दे रही है। नौकरी की गारंटी है, नौकरी नहीं है तो आपको भत्ता मिल रहा है, आपका बच्चा हुआ तो आपको पैसे, आप अगर जो विवाह के बाद विवाह कर रहे हो उसका खर्चा। यहाँ पे तो टैक्स 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 टैक्स, अरे क्या कर रहे हो भाई? टैक्स, मंदिरों तक तो टैक्स ले रहे हो, हवन सामग्री पे टैक्स ले रहे हो, कफन पे ले लिया। अबे यार समझ में आता, मरने भी दो तो शांति से, न मरने दे रहे हो न जीने दे रहे हो, तो जाए कहाँ आदमी? तो आप समझो बात को ना, ये लोकतंत्र है, इसमें कम से कम छोटी सी जीवन है। कितना हम ही लोग हैं, कितना 2-4-10 बार जिएगा आदमी। आप हिंदुओं के हित की बात नहीं कर रहे हैं। आप कैसे बताओ? आप हिंदुओं के हित की बात, लोग कहेंगे कैसे हिंदू हैं आप जो अरविंद केजरीवाल से मिल के आए? कैसे हिंदू हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे, आपने चाय पी? कैसे हिंदू है संजय सिंह के साथ बैठ गए जो मुसलमानों की अच्छाई भलाई की बात कर? चक्रपाणी जी, आपका खून नहीं खौलता? यही तो खौलता है कि जो कहते हैं वो होते नहीं है, और जो बेचारा नहीं कहता वही होता है। सवाल ये नहीं है, केजरीवाल आतंकी नहीं है, केजरीवाल कोई वो नहीं। केजरीवाल से जाके पूछिए वो महिलाओं के जो फ्री में बेचारी चलती है ना, जो बसों में, उसको पता पूछिए 2 रुपये का क्या महत्व होता है, और उसकी स्थिति को केजरीवाल ने समझा। आप जाके पूछिए वो वरिष्ठ नागरिकों को, जो जिसका, और उन बच्चों से जो अपने पिता का, दादा का इलाज कराने के पैसे नहीं होते थे, अब वो भी सोचने लगा कि अरे भाई कम से कम कोई तो है जो हमारे
बाप दादाओं के बारे में सोचा, और वो बाप दादा भी सोच रहे हैं कि चलिए कोई तो मेरे बुढ़ापा में कोई बेटा मेरे लिए हुआ, उससे जाके पूछिए, महिलाओं से पूछिए। तो ये जो 200 यूनिट बिजली जलता है वो कोई टाटा बिरला और अंबानी नहीं जलाते, वो गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोग जलाते हैं। उस घर में रोशनी होगा तो बच्चा पढ़ेगा तभी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पैदा होगा, तभी तो वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, तभी तो IAS PCS बनेगा। कौन बच्चा नहीं चाहता कि हमारा भी बच्चा आगे बढ़े? तो बिजली दे रहे 200 यूनिट, कोई टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो जनता की कर रहा है उसको दिया जाए। आप भी पंडित जी यहीं पुजारी हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना नौटियाल जी के पास। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी कहाँ से हैं? यहीं से यहीं हैं? वोट बनाए कि नहीं आपका? वोट बना है। क्या करेंगे इस बार? आपको केजरीवाल को देना वोट, केजरीवाल को देना है वोट? क्योंकि जो है अच्छी तरक्की करते हैं, वो अच्छा करते हैं, बिजली पानी वगैरह सब फ्री कर रखा उन्होंने, सभी सहायता करते हैं वो। 18,000 भी अनाउंस कर दिया अब तो। 18 किसको वोट दिया था आपने? बीजेपी को दिया था। पिछले बीजेपी को दिया था। हाँ, और अब जो केजरीवाल को देनी है। दीपक सिंगला जी खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी सहायता करते हैं क्षेत्र के लिए, सभी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा तैयार रहते हैं, कोई कार्य हो वो कभी जो मना नहीं करते हैं, कभी भी कहीं भी वो लालो उनको आते भी हैं और सहायता भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। और उन्होंने बोल भी रखा है कि ब्राह्मण समाज के लिए 21,000 रुपये देंगे और 18,000 रुपये देंगे। देखो अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि मुसलमान समाज के उनमें दे रहे हैं वो। हाँ। सुना है हमने मस्जिद में देते हैं, मगर यहाँ कभी नहीं दिया, मंदिरों में किसी ब्राह्मण को नहीं दिया। अब क्यों उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं अच्छी बताइए, अब ये एक चर्चा होती है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये भी बहुत बीजेपी वाले बोलते हैं कि बीजेपी को जो वोट नहीं दे रहा है वो हिंदू है नहीं। लोग बोलते हैं ना कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, बीजेपी वाले बोलते हैं। और गाना सुना ही होगा, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। इस बारे में क्या विचार है आपका? बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगर मतलब जनता अगर जो है बीजेपी को ना वोट दे करके या कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस को वोट ना दे करके बीजेपी को दे, इधर अदला बदली कर दे जनता, तो जनता तो फिर गद्दार होगी, बेकार होगी। लेकिन जब नेता बदलते हैं फिर क्या होता है? जब नेताएं बदलते हैं, कोई कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, तो हम तो यहाँ से जो है केजरीवाल जी को और खास करके दीपक सिंगला जी को देख के चलना है। वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं और हमारे सुख दुख में काम भी आते हैं और पड़ोसी भी हैं। और यहाँ के मंदिर का जो मैनेजमेंट है और इनके पिताजी हैं श्रीमान बाबूराम सिंगला जी, वही देखते हैं और अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिलता है सब चीज़ से। तो ऐसा नहीं है जनता के मतलब जनता अगर इधर उधर वोट दे जाए फिर जनता बेकार हो जाती है, बोले जनता तुम राम के नहीं है, किसी काम के नहीं। और जब नेता इधर उधर हो जाए फिर पर भाई नेताओं पे भी तो ये सवाल लागू होना चाहिए ना कि भाई तुम इधर उधर जहाँ अपना जो है अपना मत देखें, जहाँ अपना जो है कुर्सी देखें वहाँ घुस जाते हैं। और फिर जनता भी जो है अपना हित जहाँ देखे वहीं चली जाएगी, स्वाभाविक है। जनता अपना हित देख के निर्णय। और राजनीति में किस लिए आ रहे हो भाई? राजनीति में खाली खून चूसने आ रहे हो तुम लोग। दो ना जनता को, जनता का जनता से जनता द्वारा, और का कोई अपने घर से दे रहे हो क्या? आज चक्रमाणी जी लाखों करोड़ों रुपया लूट करके नेता चले जाते थे, लाखों कांग्रेस के राज में कितने लूट के चले गए, उद्योगपति लेकर के चले जा रहे, भाग जा रहे देश में। अरे वो हमारे गरीबों को दो ना, जो जरूरतमंद है उसको दो ना। बेचारे का पुजारियों को सुबह का पता नहीं रहता कि हमें शाम को रोटी क्या मिलेगा। आज उसको 18,000 कुछ नहीं है इस महंगाई में, लेकिन 18,000 डूबते को तिनके का सहारा उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और इस बारे में इन्होंने सोचा तो अच्छी बात है। मैं इमामों को मिलता है, मैं विरोध नहीं करता कि ख़त्म कर दो, उसके भी परिवार है बेचारे। लेकिन पुजारियों को मेरी यही मांग थी, पुजारियों को तो दिया। अब दिल्ली का भी नाम बदल जाएगा, इंद्रप्रस्थ, आप देखना राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य मुसलमानों की जगह होगी कि नहीं चक्रपाणी जी? राम राज्य में मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सुख, राम राज्य की जो परिकल्पना है उसमें सभी की सुखमय की कामना की गई है। सभी का खून है इस मिट्टी में। हाँ बिल्कुल मिट्टी में खून है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, राम राज्य की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि राम राज्य ही है। इमाम भी खुश हो जाएंगे, पुजारी भी खुश हो जाएंगे, संत भी खुश होंगे, हमारे आश्रम और मठों की बिजली माफ हो जाएगी, तीर्थ यात्रा फ्री हो ही गया है, तो और क्या चाहिए राम राज्य की? आज चक्रपाणी जी ने बहुत बोलते कि दक्षिणा दोगे तभी तो खुश होगा, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। आप देखो बुजुर्गों को दक्षिणा दिया, महिलाओं को दक्षिणा दिया, वो आशीर्वाद दे रही ना महिलाएं। वो जो सीनियर सिटीजन को दक्षिणा मिला यानी कि इलाज, वही दक्षिणा ही है। अब पुजारियों को मिल गया, पूर्ण हो गया, पूर्णमदा पूर्णमिदम, ये कह के पंडित जी मौन हो गए। तो मूल विषय ये है, आप भी करो ना, डबल दक्षिणा दो भाई।
सम्मान दो, ये सम्मान है एक तरह से। दक्षिणा का मतलब क्या बीजेपी अनाउंस करेगी मैनिफेस्टो में कि अगर अरविंद केजरीवाल 18,000 दे रहे हैं तो दिल्ली में हम पुजारियों को 36,000 रुपए देंगे? अरे देंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे, देंगे आएंगे, वो देंगे वाली बातें ना करो। दे जहाँ है रहे वहाँ हैं, पे। जहाँ है दे रहे हैं, और केंद्र सरकार घोषणा कर रही है अभी इसी वक्त, जैसे नोटबंदी हुआ, कटॉक बंद कर रहा हूँ, अभी आज से 36,000 दे रहा हूँ, ये करिए। प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहे आज ही से, अभी से भाइयों बहनों 36,000 कर देता हूँ। बस देखो मजा आ जाएगा, फूल माला लेके हम लोग द्वार पे चले जाएंगे, माला बनाएंगे, वाह भाई। हो मजा आ गया चक्रपाणी जी आज। स्ट्राइक करिए ना, नहीं प्रधानमंत्री जी स्ट्राइक करते धड़ाधड़, पाकिस्तान पे किया, आप नोटबंदी कर दिया, कितने कर देते, यहाँ भी कर दे स्ट्राइक धड़ाक से कि हाँ जी हमने, मैं समझ लिया, मेरी अंतरात्मा जाग गई, मैंने देख लिया सपने, वास्तव में स्थिति बहुत खराब है, सभी अर्चकों को, संतों को इतना 36,000 देने की घोषणा करता हूँ अभी से, जा खत्म, मजा आ जाएगा, कर दो तो। सुन रहे हैं किसने रोका? हमने आपको रोका क्या? दिल्ली वालों, चक्रपाणी जी जाइए, उनके पुराने बयान सुनिए, इनकी बातें सुनिए। और आज चक्रपाणी जी, आज आप बिल्कुल विराट कोहली हो गए हैं। बात विराट कोहली की नहीं है, हम तो स्वामी चक्रपाणी है तो चक्रपाणी रहेंगे। सवाल यह है कि जनता को लाभ होना चाहिए, वहाँ पे हर व्यक्ति को, मैं तो, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी हम चाहते हैं, पत्रकार के, अधिवक्ता के, हर व्यक्ति को सुविधा की, सरकार का काम है सोचना। पत्रकार को सुविधा दे देंगे तो, पेंशन दे देंगे तो कहेंगे पत्रकार से जो चाहते हैं लिखो। ऐसे भी इसमें कोई दूध का धुला नहीं है पंडित जी, चक्रपाणी जी, ना मोदी जी ना केजरीवाल जी। तो मूल विषय यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यह जरूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मिलना चाहिए। इस देश का जो भी नागरिक है, इस सरकारों का कर्तव्य है कि उसकी हम समझे स्थिति को। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आज बात करके, मज़ा ही आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चक्रपाणी जी सुना, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, और बढ़िया ये पूरा देखिए दिल्ली का दंगल, और दिल्ली के दंगल में क्या हो रहा है कि मत पूछिए कि अरविंद केजरीवाल भी जो है कहते नहीं, नदी में जो है भेड़िए को और हिरन को, शेर को और हिरन को साथ में पानी पिला रहे हैं। देखते हैं नतीजा क्या होगा 8 फरवरी को। लेकिन चक्रपाणी जी का मिलना और इस तरीके से बोलना तो मतलब फिर तो क्या ही है। अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ होड़ी लग गई है, कौन बड़ा हिंदू, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल जी। चलिए देखिए क्या होता है, राजनीति जो ना कराए। मंदिर में पंडित जी को सुनना जरूरी है, तो मंदिर में जो काम करे उनको भी सुनना जरूरी है। क्या नाम है आपका? नैयर। क्या नाम है? नैयर। नैयर नाम है। क्या कह रहे हो अरविंद केजरीवाल के बारे में? अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कह रहे हैं, उसका बेगर गिनती का वोट पड़ता है, चीटी हार जैसे। चीटी की तरह वोट देते हैं लोग। उसको अगर हटाना चाहेगा तो अभी 10 साल लगेगा। 10 साल लगेगा? हाँ, हटाने में। ऐसा क्यों? वो ईमानदार नेता है। ईमानदार नेता है। हाँ, सब उसका काम दिख रहा है। सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं, वो देखो कह रहे सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं। अब लेंटर जैसे तो एक जैसा तो होगा नहीं, कहीं तो गड्ढा भी होगा तो कहीं अच्छा भी है। अच्छा ठीक है, सबको सबका लोकतंत्र में सबकी बात है। तो इस बार उन्होंने घोषणा की हम 18,000 रुपये भी दे रहे हैं, हमें उस 18,000 का लोभ भी नहीं है। हमें ये है कि हमारा जो यहाँ से प्रत्याशी है, खास करके विशेष करके जो दीपक सिंगला जी हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सम्मान की बात भी, इज्जत की बात भी, कि थोड़ा किसी ने पूछा सुध ली, किसी ने सुध तो लिए ना, किसी ने भी आज तक नहीं पूछा होगा। इतिहास आप उठा करके देखो तो किसी भी नेता ने ब्राह्मण का नाम ही नहीं लिया होगा आज तक, ब्राह्मण समाज का नाम नहीं लिया होगा। सब पे राजनीति होती है, किसानों पे होती है, दलितों पे होती है, पिछड़ों पे, शोषितों पे, वंचितों पे है। ये उत्तर प्रदेश में जाओ आप तो यादों में, मुसलमानों में, सब में राजनीति होती है, लेकिन ब्राह्मण का नाम किसी ने आज तक नहीं लिया है। मायावती जी ने लिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण ने तो ये भी बताया था कि जो क्या है वो, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये भी तो पहले कहा था, फिर बदल दिया। राजनीति हाँ, तो बदल यही तो जाते हैं बात ना, है। ये तो बदल जाते हैं ना, नेताओं की फितरत होती है। नेता बदल जाए तो फिर हम ही में से तो नेता निकलने, फिर हम भी बदल जाएंगे। बदल गया। देखो पिछली बार बीजेपी को दिया था पंडित जी ने वोट, इस बार नहीं दे रहे वाले पंडित जी। पंडित जी बीजेपी वाले नोट कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है फिर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात। केजरीवाल को जेल भेज दिया था ईडी वाले मामले में। हाँ तो फिर क्या हो, बाहर तो आ गई। जो नेता अंदर जाएगा वो उतना हाईलाइट हो जाता है। आप जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं सब ने जो है जेल की हवाएं काढ़ी, किसी को भी देखो आप। मजा आया ना सुन के। लोकतंत्र, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, भगवान पीछे हैं। तो पंडित जी से बात की, अच्छा है, एक चर्चा शुरू की है। अब अरविंद केजरीवाल एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, मिला जुला असर है। वैसे पंडित जी कह रहे हैं कि कैंडिडेट को लेकर के भी संशय है, और ये भी कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमारी बात तो हुई, 18,000 मिले ना मिले, आदमी सम्मान का ही भूखा है। उधर बीजेपी कह रही है कि ये वादे करते हैं पूरे नहीं करेंगे, लोगों के जहन में वो भी हो सकता है। अच्छी बात है, इलेक्शंस में चर्चा हो, अच्छी बात है, एक नैरेटिव बनाया है।
अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन समय आने पर पता चलेगा। बीजेपी भी काफ़ी कोशिश कर रही है ज़मीन पर 2100 रुपये और पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये की सम्मान निधि। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, ये हमें नतीजों से पता चलेगा, लेकिन क्या चल रहा है, इसकी चर्चा क्या है, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।